हाय दोस्तों, दिस इज़ राघव अरोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों पर अपनी गेट की तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ ये राघव अरोड़ा के नाम के यूट्यूब के चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो टेक्निकल सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सभी सॉइल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने फाइन ग्रेन की क्लासिफिकेशन पढ़ी और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन। तो इसके कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस के हिसाब से इंडियन कोड ने कहा कि हाँ, सॉइल की क्लासीफाई करो। पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? वो है कि जब मेरी परसेंटेज फाइननेस, अगर तो मेरी परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है, मतलब क्या कि अगर मेरे पास 100 किलो सॉइल है तो अगर तो 96 केजी सॉइल। सबसे पहले तो आप सभी ये जानते होंगे कि फाइन सॉइल और कोर्स सॉइल में फ़र्क क्या है। इसमें बस एक ही फ़र्क है कि जो फाइन सॉइल होती है उसका जो सॉइल का पार्टिकल का साइज़ है वो 75 माइक्रोन से छोटा होता है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसके सॉइल का जो साइज़ है उसका साइज़ 75 माइक्रोन से बड़ा होता है। माइक्रोन होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ये समझ चुके होंगे आपके। अब परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 किलो सॉइल है, अगर उसमें से 96 केजी सॉइल, उसका डाया 75 माइक्रोन से बड़ा है, मतलब ये कोर्स है। और अगर 4 किलो सॉइल ऐसी है जिसका डाया 75 माइक्रोन से छोटा है, मतलब फाइनर सॉइल है, ये फाइन ग्रेन सॉइल है, मतलब 100 किलो का 5% कितना हुआ? 100 किलो का 5% हुआ 5 केजी से 5 केजी। तो मेरा 4 केजी जो मेरी फाइन ग्रेन है वो 4 केजी है, मतलब 5% से कम है। 5 किलो से 4 किलो कम है ना, मतलब 5% से कम है। तो मेरी अगर फाइन सॉइल 5% से कम हो, 5% से कम हो, तो ये केस लागू होता है। अब इस केस के हिसाब से सॉइल को कैसे क्लासीफाई करता हूँ, ये आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो कृपया मेरी वीडियो को आखिरी तक देखें अगर तो आप इस पूरी वीडियो की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो कोर्स ग्रेन को सॉइल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया इस केस के हिसाब से। पहला केस है ग्रेवल, दूसरा केस है सैंड। अब ग्रेवल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, सैंड को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। ग्रेवल को बांटा गया GW, जी साइन है ग्रेवल का, GW और GP, और सैंड को भी SW और SP में बांटा गया। अब सवाल ये उठता है, ये GW है क्या, GP है क्या? तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब भी पढ़ना है पीछे से स्टार्ट होना है। जो ये साइन है ना, इसका जो ये साइन है इसको पीछे से पढ़ना है। W का मतलब वेल ग्रेडेड, G का मतलब ग्रेवल, तो इसका नाम है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। अब क्या कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास सोइल है उसको मैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्यों कहूँगा? तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर कोई ग्रेवल उसको मैं वेल ग्रेडेड कहना चाहता हूँ तो उसके लिए उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन ये है कि उसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, या उसका, और दूसरी कंडीशन क्या उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा। और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ये दोनों पैरामीटर्स मैंने बताया ना, CU एंड CC, ये दोनों इस रेंज में नहीं आएंगे। अगर नहीं आते तो ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। सेम सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड का अगर तो CU 6 से बड़ा है, इक्वल है, और CC 1 से लेकर 3 में लाई करता है, तो ये वेल ग्रेडेड सैंड होगी। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो नहीं होती ना तो ये पुअरली ग्रेडेड सैंड है। समझ चुके होंगे पहले केस को। आइए बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। इसमें मैंने बताया था 5% से लेस होगी फाइननेस, परसेंटेज फाइनर। इसमें क्या है कि कहते हैं 5% से तो ज़्यादा होगी लेकिन 12% से कम होगी। 5 से लेकर 12, मतलब अब फाइन ग्रेन सॉइल की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब अगर मैं ग्रेवल की बात करूंगा तो साथ में मुझे क्ले या सिल्ट की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो अगर मुट्ठी में मैं सैंड लूँगा ना, मुट्ठी में ग्रेवल लूँगा, तो साथ में क्ले या सिल्ट भी जुड़ी होगी, क्योंकि क्वांटिटी 12% तक बढ़ चुकी है। अब 12% 5% का मतलब क्या? मान लीजिए 100 किलो सोयल है, अगर उसमें से 11 किलो ऐसे सोयल है जिसकी 75 माइक्रोन से छोटी है, मतलब ये फाइन ग्रेन है, तो 11 किलो का मतलब 100 किलो के 12% क्या होता है? 12 किलो, और 100 किलो का 5% क्या होता है? 5 किलो। अब 11 किलो 12 किलो से तो छोटा है। अब जो 11 किलो है वो 12 किलो से तो छोटा है।
वो 12 किलो से तो छोटा है लेकिन 5 किलो से बड़ा है। तो यही तो मेरी कंडीशन है, ग्रेटर देन 5% बट लेस देन 12%। अब इसके हिसाब से सॉइल को कैसे बांटना है, कोर्स ग्रेन सॉइल को कैसे बांटना है, आइए उसकी बात करते हैं। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को मेरी 2 सॉइल ही पाई जाती हैं, ग्रेवल एंड सैंड। अब इसको मान दिया गया GW-GC। मैंने कहा था अब क्ले या सिल्ट की मात्रा बढ़ चुकी है, तो अगर मैं ग्रेवल की बात करूंगा तो ग्रेवल के साथ क्ले भी जुड़ी होगी। GPGC पुअर, तो ये पुअर है, ये भी इसके बारे में वही बता रहा हूँ। GWGM इसमें सिल्ट आ गया, GPGM इसमें सिल्ट आ गया। अब नाम क्या है इसका, नाम हमेशा याद रखना कि जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको पहले लिखना है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, W वेल ग्रेडेड, पहले वेल ग्रेडेड लिख दो, फिर पीछे से स्टार्ट हो जाओ। C का मतलब क्लेई, G का मतलब ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। अब इसका नामकरण कैसे करना है, हमेशा याद रखना अगर साइंस की बात कर रहे हैं, अगर साइन की बात कर रहे हैं, तो जो पीछे होता है ना, पीछे उसकी हमेशा लो क्वांटिटी होती है। बट जब लिखने की बात आती है, जब पढ़ने की बात आती है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा पीछे से स्टार्ट होगा, सिल्टी सैंड। मतलब जब लिखने की बात आती है, जो लो क्वांटिटी वाला होता है सबसे पहले आता है। अगर तो साइन की बात हो रही है ना, SM, तो लो क्वांटिटी वाला पीछे होगा। बट अब पढ़ने की बात आ रही, लिखने की बात आ रही है, तो जो लो क्वांटिटी वाला होगा ना, सिल्ट, वो आगे होगा। समझ चुके होंगे आप इस बात को। एक एग्जांपल लूँगा, अगर मेरे पास ये नाम है क्लेई सिल्टी सैंडी ग्रेवल, मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है। तो मैंने जैसे बताया, जब लिखने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाला सबसे पीछे होता है ग्रेवल, तो ग्रेवल की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। पर जब साइन की बात आती है ना, सबसे पीछे कौन होता है, जिसकी सबसे कम क्वांटिटी हो, और वो है क्ले। आगे बात करते हैं SPSM क्या है। SPSM में क्या है, इसका ये साइन दे दिया गया है, इसका नाम बताना है। नाम पहले तो क्वांटिटी पकड़ूंगा, क्वालिटी क्या है, पुअरली ग्रेडेड। अब पीछे से स्टार्ट होऊंगा, पीछे क्या है, सिल्टी, S क्या है, सैंड, ठीक है। इसमें सबसे कम क्वांटिटी सिल्ट की है, इसी कारण साइन में पीछे आया, पर बोलने में आगे आया है। सिल्टी ग्रेवल या ग्रेवली सिल्ट, इसके बारे में अब थोड़ा पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिल्टी ग्रेवल और ग्रेवल सिल्ट में क्या फ़र्क है। सिल्टी ग्रेवल का फॉर्मूला अगर पढ़ो ना, पीछे से लिखूंगा GM, ग्रेवली सिल्ट का MG। क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है जो आगे लिखा होगा। G आगे लिखा है ना, G की क्वांटिटी ज़्यादा है, M आगे लिखा है, M की क्वांटिटी ज़्यादा है। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब अगर तो मैं लिखूंगा पूरी नाम लिखूंगा, क्लेई सिल्टी सैंडी ग्रेवल, तो आखिरकार जो आएगा ना, आखिर में वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी, इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी। बट जब मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लूँगा ना, GSMC, तो उसके आखिर में जो आएगा ना, उसकी सबसे कम क्वांटिटी होगी। यही कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, इसको GWGC इन हिस्सों में बांटा गया, तो ग्रेवल को 4 हिस्सों में बांटा गया, GWGC, GPGC, GWGM, GPGM। अब इसको किस बिहाफ पे बांटा गया, तो ग्रेवल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज़्यादा होगा, इक्वल होगा, और CC 1 से लेकर 3 में लाई करेगा, तो ये ग्रेवल है, इसकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब क्ले भी पाई गई, क्ले की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये अबव ए लाइन लाई करना चाहिए, ठीक है। अब GPGC मतलब पुअरली ग्रेडेड है। अगर तो ये दोनों लाई नहीं कर रहे, तो ये पुअरली ग्रेडेड है, और क्ले की तो वो प्रॉपर्टी है ही कि 7 से ज़्यादा और अबव ए लाइन। अब वेल ग्रेडेड सिल्ट है, सिल्ट के लिए क्या है, वेल ग्रेडेड की प्रॉपर्टी हमें पता है ग्रेवल की, 4 से ज़्यादा या इक्वल, या ये CC 1 से लेकर 3 में लाई करे। पर सिल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, IP जो है 4 से छोटा होना चाहिए, और ये बिलो ए लाइन होना चाहिए। सेम ही इसका, अगर CU-CC रेंज में नहीं पा रहे तो ये आएगा, और ये बिलो ए लाइन आएगा सिल्ट के लिए, और ये 4 से छोटा आएगा। अब सैंड की बात करते हैं। सैंड को भी, जैसे मैंने ग्रेवल को बांटा, दूसरे केस के हिसाब से सैंड को भी बांटना पड़ेगा। सर सैंड तो गुस्सा मान जाएगी अगर नहीं बांटा। सैंड को भी SWSC, मतलब सेम केस है, जैसे वो लिखा ना, ऐसे ही सैंड को बांटने के। सैंड में बस
फ़र्क कहाँ आता है कि जैसे मैंने वेल ग्रेडेड सैंड होने के लिए ये CU है ना, ये यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ सभी में 6 आ जाएगा, बट यही फ़र्क है। बाकी क्ले की प्रॉपर्टी वही है, 7 से ज़्यादा अबव ए लाइन, इसमें भी 7 से ज़्यादा अबव ए लाइन। सिल्ट की प्रॉपर्टी वही है, 4 से कम बिलो ए लाइन, 4 से कम बिलो ए लाइन, मतलब सैंड का भी सेम ही है। आगे बात करते हैं तीसरे केस की, जिसमें परसेंटेज फाइनल 12% से ज़्यादा होता है। यार 12% से ज़्यादा, पहली बात की थी 5% से कम, दूसरे केस में आ गए 5 से लेकर 12, अब तीसरे केस में 12 से भी लेकर ज़्यादा। अब 12 से ज़्यादा पर किससे कम, 50% से कम होना चाहिए, तभी कोर्स ग्रेन सोइल कहूँगा। अगर मैं फाइनर को 50 से ज़्यादा कर दिया तो ये फाइनर मेन मेरी सॉइल फाइन ग्रेन सोइल हो जाएगी। बट बात किसकी कर रहा हूँ, कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो 50% से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल 100 किलो सॉइल है, अगर 30 किलो सॉइल मान लो, ये 12% से ज़्यादा है ना, तो ये एग्जाम्पल है इसकी। तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया कोर्स ग्रेन सॉइल को, एक तो ग्रेवल में, एक तो सैंड में। ग्रेवल को 3 में बांट दिया गया, GC GM GC GM। GC क्या है, GC क्या है, ये क्लेई ग्रेवल है, क्लेई ग्रेवल है ना, क्लेई ग्रेवल है। इस पहले तो हमने किया क्या था, GWGM, मतलब मैंने पहले वेल ग्रेडेड की भी बात की थी। बट अब यार, अब सॉइल, अब जो मेरी क्ले की या सिल्ट की मात्रा 12% से भी ज़्यादा हो चुकी है, इसके कारण मैं केवल और केवल ग्रेवल और क्ले की ही बात करूँगा, या ग्रेवल और सिल्ट की ही बात करूँगा। तो GC क्लेई ग्रेवल, ओके, क्लेई ग्रेवल, इसकी IP 7 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसके कारण क्ले के लिए अबव ई लाइन होनी चाहिए। GM सिल्टी ग्रेवल, IP 4 से कम होना चाहिए और बिलो ई लाइन होनी चाहिए। GC GM, M क्या है, सिल्टी, C क्या है, क्लेई, G क्या है, ग्रेवल। ठीक है, मतलब ग्रेवल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, क्ले की उससे कम है, सिल्ट की सबसे कम है। ठीक है, तो पहले किसको लिखते हैं, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, इसकी एक ही कंडीशन है कि IP 4 से लेकर 7 के बीच में लाई करना चाहिए। IP 4 से लेकर 7 के बीच में लाई करना चाहिए। सैंड की भी प्रॉपर्टी है SC SM SE SM, मतलब क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड, सिल्टी क्लेई सैंड, इसकी भी सेम है। क्ले के लिए 7 से ज़्यादा अबव ए लाइन, 4 से कम सिल्ट के लिए बिलो ए लाइन, और इसके लिए IP 4 से लेकर 7 के बीच में लाई करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ आप सभी ने आज की वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा सॉइल क्लासिफिकेशन में। इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए करिए, और अपने सजेशंस दे दिया करिए।